नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं 2.2। जी हाँ बच्चों, 2.2 जो कि क्लास 12th का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रश्नावली है। तो दोस्तों, इसमें हम सभी जो है सवालों को देखेंगे। जो हमारा नया सिलेबस है उसको भी देखेंगे, तथा जो कुछ बच्चों के पास पुरानी किताबें हैं और उनके पास जो पुरानी किताबें हैं उनमें कुछ सवाल ज़्यादा हैं और इस वाले में सवाल कुछ कम है। तो हम वहाँ पे आपको बताते चलेंगे कौन से सवाल कट गए हैं और कौन से नहीं कटे हैं, सब कुछ बताते चलेंगे। जो सवाल कटे हैं उनके भी हम आपको जो है भैया उत्तर लाकर दिखाएंगे। आपको स्किप कर कर अगर आगे जाना है तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा हमारे पहले क्वेश्चन की, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा जो है कि हमें प्रश्नों को क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है, ठीक। हमें प्रश्नों को सिद्ध करना है, तो यानी हमारा जो पहला सवाल दिया हुआ है उस पर हम अब फोकस बनाते हैं। तो ये सवाल है बेटा, 3 साइन इनवर्स यक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x पर क्यूब, ये इस तरीके से, ठीक बेटा। तो 3x माइनस 4x पर क्यूब हमारे पास बेटा इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, या तो इसके बराबर इसको सिद्ध कर दीजिए या तो इसको इसके बराबर सिद्ध कर दीजिए। आप चाहे जो करिए, ठीक, आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर है कि भैया आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक, एकदम याद रखिएगा। तो क्या करना है आपको, देखिए अगर आप बाएं पक्ष से सिद्ध करना चाहें, यदि आप बाएं पक्ष से सिद्ध करना चाहें तो आप एकदम आराम से इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक। बात आया समझ में। देखिए किस तरीके से कर सकते हैं। यदि मान लेते हैं हम LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो ये क्या है बेटा, ये है हमारा 3 साइन इनवर्स x। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि माना यक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, ये चीज़ हम मान सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन थीटा, ठीक बेटा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 3 थीटा, ये क्या आ गया बेटा 3 थीटा, देखिए एकदम आराम से, ठीक आ गया। ये तो आपका LHS साइड में हो गया कि अगर आपका 3 थीटा आ गया, एक साइड ये आपका है। अगर आप फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखिए आप RHS ले लीजिए, ठीक। ये 3 थीटा तो यहाँ पे इस तरीके से आ ही जाता है, कोई समस्या यहाँ तक तो बिल्कुल आपको होने वाली नहीं थी। उसके बाद अगर हम देखें अपना राइट हैंड साइड पकड़ें तो ये क्या हो जाता है बेटा, साइन इनवर्स 3, देखिए 3 और x का मान हमने साइन थीटा मान लिया है, तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब देखिए जो सूत्र दिख रहा है बेटा, ये वाला सूत्र जो आपको दिख रहा है वो किसका सूत्र है, वो साइन 3 थीटा का सूत्र है। तो यहाँ पे क्या हो जाता, साइन, देखिए साइन इनवर्स साइन, ठीक, 3 थीटा, क्या बेटा 3 थीटा। तो साइन से आपका साइन चला जाता है, जिससे आपका उत्तर 3 थीटा बचता है। देखिए दोनों साइड में ये जो है वैल्यू सेम आ गई, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों में सेम वैल्यू आ चुका है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि जो LHS है वो इक्वल टू आ चुका है RHS के, ठीक। तो हमने जब इसको भी सिद्ध किया तो इधर भी 3 थीटा आ गया, इधर भी 3 थीटा आ गया, तो हमने दोनों को क्या किया, वैल्यू को जो है एक तरीके से ले लिया। अगर मान लेते हैं कि आपको ये साइड अगर आपको नहीं करनी है तो कोई बात नहीं है, तो आप LHS मत लीजिए, मैं एक दूसरे तरीके से भी आपको इसे सिखा सकता हूँ। दूसरा तरीका क्या होगा इसमें, देखिए कि अगर आपके पास सवाल दिया हुआ है कि 3 साइन इनवर्स यक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x पर क्यूब, देखिए इस तरीके से करना है तो आप इस तरीके से कर लीजिए, वरना आप जो मैं ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। आप इधर क्या करेंगे, आप RHS उठा लीजिए राइट हैंड साइड। इसमें क्या है, देखिए आप मान लीजिए कि x बराबर साइन थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स, ठीक। आप इस तरीके से इधर का वैल्यू कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, आपके पास जो है वो है साइन इनवर्स। अब यक्स की जगह पे साइन थीटा लिखना है, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इस तरीके से, ठीक। अब क्या करना है,
अब देखिए यहाँ पे जो सूत्र लिखा हुआ है वो है साइन इनवर्स साइन 3 थीटा का। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 3 थीटा, एकदम क्लियर। और 3 की जगह पे तो हम 3 ही लिखेंगे, हम 3 ही लिखेंगे 3 की जगह पे, लेकिन थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा जा सकता है साइन इनवर्स यक्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स। तो देखिए ये जो हमारा RHS है वो हमारा LHS के बराबर आ गया कि नहीं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि हमने LHS को और RHS को बराबर कर दिया। तो ये आपका तो एक जो है पहला तरीका हो गया था जो हमने आपको ऊपर बताया, ये जो बताया हमने वो आपका पहला तरीका हो गया कि अगर आप इस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर लीजिए, अन्यथा आपको अच्छा लगे और समझ में आए तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तो एक ही सवाल के ये 2 तरीके हो गए, आप चाहे जिस तरीके से जो आपको अच्छा लगे वो करें, ठीक, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, जो आपका मन करे वो करिए, क्योंकि आपका लाइफ आपकी है तो डिसीजन आपका होना चाहिए कि हमें कौन सी जो सवाल है उसको करना चाहिए। अब आगे देखते हैं इसी तरीके से अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा, दूसरा है कि भैया 3 cos इनवर्स एक्स बराबर, यहाँ पे x बराबर cos इनवर्स उसके बाद 4x पर क्यूब माइनस 3x, इस तरीके से ये हमारे पास दूसरा नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, फिर से देखिए हम क्या लिखेंगे कि भैया हम मानेंगे, ठीक, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, माना था, यहाँ पे भी हमने माना था। तो ये जो है वो क्या है कि माना x बराबर cos थीटा, तो x बराबर क्या हो गया बेटा cos थीटा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि थीटा के बराबर जब cos को उधर लेके जाएंगे तो एक हो जाएगा भैया cos इनवर्स x, इस तरीके से, ठीक। अब देखिए क्या करना है कि हमें यहाँ से LHS हम उठा सकते हैं, बिल्कुल RHS ले लीजिए सबसे बढ़िया, राइट हैंड साइड हम उठाते हैं। तो यहाँ पे क्या है बेटा, देखिए cos इनवर्स 4x की जगह पे हम cos लेंगे तो यहाँ पे cos क्यूब थीटा माइनस 3 और x का मतलब भैया cos थीटा। तो यहाँ पे देखिए ये जो सूत्र दिख रहा है वो cos 3 थीटा का सूत्र है, किसका है बेटा, cos 3 थीटा का सूत्र है ना। तो यहाँ पर आप चाहें तो वही लिख दीजिए भैया cos 3 थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या cos इनवर्स cos 3 थीटा। अब देखिए इसके बाद अब आप चाहें तो यहाँ पे आराम से क्या कर सकते हैं, देखिए 3 थीटा और 3 की जगह पे आप 3 रख सकते हैं और थीटा की जगह पे आप cos इनवर्स x रख सकते हैं, ठीक बेटा, ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपका है ये आपका फार्मूला होता है किसका बेटा, 3 थीटा का, ठीक। तो यहाँ पे वही हमने लगा दिया, जैसे यहाँ पे ये सूत्र हुआ था किसका, साइन 3 थीटा का, यहाँ पे ये जो सूत्र था वो था साइन 3 थीटा का। तो इसलिए यहाँ पे ये सूत्र थे, ये 2 सूत्रों के कारण ही ऐसा सवाल ये मुमकिन हो पाया, ठीक बेटा, एकदम क्लियर। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों देखिए अब अगला सवाल बेटा याद रखिएगा, ये पुराने सिलेबस में तो है लेकिन नए सिलेबस में इसको अब नहीं रखा गया है, क्योंकि आपका जो पुराना सिलेबस में तीसरा और चौथा क्वेश्चन है वो भैया काट दिया गया है और 5वां नंबर जो क्वेश्चन है उसको तीसरा नंबर क्वेश्चन बना दिया गया है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो जो आपका ये वाला क्वेश्चन है वो आपका 2024-25 में नहीं है, ये बात याद रखिएगा, ठीक। ये पुराने सिलेबस में, लेकिन हम इसको पढ़ा इसलिए रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चों के पास क्या है, पुरानी बुक है और पुरानी बुक होने की वजह से वो कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने देखा यूट्यूब पर काफ़ी लोगों ने पुरानी किताबों को पढ़ा दिया है। आप नई किताब से अगर पढ़ना चाहते हैं बेटा तो ये याद रखिए आपके जो है सिलेबस में ये क्वेश्चन नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल NCERT में ये क्वेश्चन नहीं दिया गया है। जो 2024 और 25 का बुक है उसके अंदर ये क्वेश्चन नहीं है। मैं समझता हूँ आपकी बातें, लेकिन अगर जिनके पास है ये वो देख सकते हैं, अन्यथा अगर आपके पास नई बुक है तो आप आगे स्किप करके वीडियो को ले जा सकते हैं, ठीक बेटा। तो देखिए किस तरीके से tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स ये किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। मैं फिलहाल कहूँगा कि आप सीखिए, स्किप मत करिए, ठीक, क्योंकि देखिए भैया सीखेंगे तो आपका कुछ लाभ ही होगा। अब देखिए यहाँ पे जो सूत्र लग रहा है बेटा, सूत्र यहाँ पे जो लग रहा है वो सूत्र क्या है कि अगर कहीं पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, कहीं पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो भैया वहाँ पर जो सूत्र होता है वो हो जाता है tan इनवर्स x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई। ये जो हमारा फार्मूला है वो यहीं पर जो है हम लगाएंगे, ठीक बेटा। अब देखिए किस तरीके से लगाएंगे, बखूबी लगाएंगे।
तो इसे हम मानते हैं यक्स और इसे मानते हैं हम वाई, और यहाँ से उठा के रखते हैं LHS। लेफ्ट हैंड साइड को हम उठा के लाते हैं भाई। तो देखिए यहाँ पे क्या है भैया, हमारे पास tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, ये है एकदम क्लियर। अब यहीं से हम सवाल को लगाएंगे भैया, तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स, ठीक, ब्रैकेट में लेके जाएंगे। 2/11 आपका देखिए x का मान है ना भैया, x प्लस वाई है, तो ये x है और ये y है, तो इसको हमें जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे हमने इसको 7 और 24 को ऐसे लिखा, बटा करेंगे 1 माइनस 2/11 गुणते 7/24, ये इस तरीके से हो गया। इतना समझ में आया, कोई समस्या नहीं यहाँ तक। चलिए अब देखिए, अब इसके बाद आपको इधर सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए तो क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे भैया कि tan इनवर्स, देखिए tan इनवर्स, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स के बाद 24 का गुणा 2 में कर लीजिए। 24 का गुणा 2 में करेंगे तो 48 हो जाएगा। 11 का गुणा 7 में करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 77 हो जाएगा, बटा। अभी सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा, 1 माइनस 7 दूनी आपका 14 हो जाएगा। अच्छा एक मिनट रुके रहिए, 11 सत्ते 77 हो गया, 24 दूनी 48 हो गया, ठीक। अभी इनका गुणा बकाया है ना बेटा, हाँ इनका गुणा बकाया है। तो 11 और 24 का अगर हम गुणा करते हैं बेटा तो क्या हो जाता है, 4 आपका लास्ट में हो जाएगा, फिर ये 6 हो जाएगा और ये 264, एकदम क्लियर। तो 11 और 24 का गुणा करने पे 264 है, ठीक बेटा। तो ये आपका ऊपर का हो गया। अब नीचे का देखिए, जो आपका पूरा ये पूरा का पूरा बटा में रहेगा, तो ये 1 माइनस 7 दूनी आपका 14 हो जाएगा और ये 264, इतना हो जाएगा, क्लियर एकदम। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम इस साइड ले लेते हैं, तो देखिए अब ये अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास है tan इनवर्स। अब 48 और 77 को अगर हम जोड़ते हैं बेटा तो हमारे पास 125 आएगा, 25/264, फिर पूरा का बटा 1 माइनस है, 1 माइनस यानी 264 का गुणा होगा यहाँ पे, तो 264 माइनस 14 और ये हो गया आपके पास 264, ठीक, ये आपके पास हुआ। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स 125/264 पूरा का बटा 264 में से 14 लेके जाएंगे भैया 250 और ये 264 ऐसे ही। अब देखिए यहाँ से ये जो आपका 264 है इस 264 से कट जाएगा, यानी अब आपके पास जो बचेगा वो क्या होगा, वो होगा आपके पास tan इनवर्स 125/250, ठीक, ये हो जाएगा। अगर आप इसे काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स देखिए 1/2, तो आपके पास जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स 1/2। और यही तो आपका बेटा यहाँ पर, यही तो आपका RHS है, तो यहाँ से ये तो आपका LHS हो गया। तो यहीं पे आप लिख देंगे भैया कि जो RHS है वो बराबर दिखा दिया हमने किसके, LHS के, यानी हमारे पास ये सवाल भी अब ख़त्म हो गया, ठीक। अब देखिए अगला नंबर एक और क्वेश्चन है जो कि आपके इस साल के सिलेबस में नहीं है, वो पिछले साल सिलेबस में थे लेकिन इस साल नहीं है, तो वो जो हैं उनको हम स्टार ही मार्क दे देते हैं। तो देखिए ये सवाल क्या था, ये था आपका 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17, ये है 31/17। अब देखिए ये आपके पेपर में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, परंतु इस बार कटा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको पढ़िए, मैं ये कहूँगा। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम इसको लेते हैं, इसको 2 tan इनवर्स को, तो हमने क्या लिया, 2 tan इनवर्स 1/2 ले लिया, ठीक। ये अब इसको हम रिफॉर्म करेंगे, किस तरीके से रिफॉर्म करेंगे देखिए। अब अगर आप ध्यान देंगे बेटा तो यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक फार्मूला है, तो मैं यहाँ पे फार्मूला आपको बता रहा हूँ। एक फार्मूला है कि अगर कहीं पर tan इनवर्स या 2 tan इनवर्स x हो, कहीं पे 2 tan इनवर्स x हो, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा बेटा, देखिए आपको लिखना पड़ेगा tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपको ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक। अब इसी फार्मूले को देखिए हम यूज़ करेंगे, तो जब यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा tan
इनवर्स 2x यानी 2 गुणते 1/2 पूरा का बटा 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक, आगे देखिए tan इनवर्स 2 से 2 को काटना पड़ेगा हमें, जहाँ पर अच्छे से वाकिफ हैं इस बात से। तो यहाँ पे जब हम इसको काटेंगे तो यहाँ पे ऊपर बचेगा 1, और यहाँ पर क्या होगा देखिए, यहाँ पे 1/1 माइनस आपके पास 1 माइनस में और 1/4 यहाँ पे इस तरीके से। फिर देखिए आपका tan इनवर्स ऊपर आपका 1 होगा और नीचे हो जाएगा 3/4, ये इस तरीके से। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, पलट देंगे तो 4/3। तो यानी ये हम देख रहे हैं कि हम जो 2 tan इनवर्स 1/2 है उसकी जगह पे tan इनवर्स 4/3 रख सकते हैं। यहाँ तक तो कोई आपत्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को, क्योंकि बहुत ही अच्छे से और बहुत बढ़िया तरीके से हमने इसको सॉल्व करके बताया कि हम 2 tan इनवर्स की जगह पे tan इनवर्स 4/3 रख सकते हैं। तो जब हम इसके यहाँ पे रखेंगे तो अब यहाँ से हम क्या लेंगे, यहाँ से हम LHS ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे tan इनवर्स 4/3, फिर प्लस का मार्क है प्लस लगाएंगे, फिर tan इनवर्स 1/7 है हमारे पास, क्या है बेटा, tan इनवर्स 1/7 है। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो भी हमने कुछ देर पहले बताया आपको कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है बेटा, tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस एक्स वाई, ये सूत्र का यूज हम करने वाले हैं। ठीक, यहाँ पर याद रखिएगा इस बात को, कोई बहुत बड़ा इशू क्रिएट नहीं करिए, बहुत बड़ा सवाल नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे बस एक ही चीज़ की इंटेंशन की कमी होती है। मुझे लगता है बच्चे कुछ क्वेश्चंस को नहीं समझने का प्रयास करते हैं इस चैप्टर में, क्योंकि उन्हें सूत्र नहीं याद होते हैं, और कुछ बच्चों को लगता है इस सूत्र किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। देखिए बेटा, सूत्र यहाँ पे आपको याद रखना पड़ता है, और जब सूत्र आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होने होती है। बस डायरेक्ट सवाल को देखिए, tan इनवर्स ब्रैकेट लगाएंगे हम लोग 4/3 प्लस 1/7 पूरा का बटा 1 माइनस 4/3 गुणते 1/7, ये इस तरीके से हो गया। अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स 7 चौके 28 प्लस 3 1 का 3 बटा 7 3 21। ठीक, ये इतना, फिर पूरा का बटा, फिर देखिए 1 माइनस 4 7 3 21, ये इस तरीके से। ठीक, कोई समस्या नहीं यहाँ पे। अब आगे देखिए tan इनवर्स 28 और 3 कितना हुआ बेटा, 31, ये कितना हुआ बेटा 21, 21 यहाँ पे 21 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा 17/21, 21 से 21 हमारे पास कट गया। अब उत्तर क्या बचा हमारे पास, tan इनवर्स 31/17। और आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमें सिद्ध करना था बेटा वो भी यही था कि tan इनवर्स 31/17, यानी हमने क्या कर दिया, हमने LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव कर दिया, हमने इसको प्रूव कर दिया बेटा। ठीक, अब देखिए ये तो आपको मैंने बताया था कि ये दोनों क्वेश्चन आपके इस बार पेपर में नहीं आने चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा बोर्ड कर भी देता है कि जो क्वेश्चन नहीं आने चाहिए वो भी क्वेश्चन दे दिया होता है, इसलिए पढ़ लेना ज़रूरी है, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर तो है नहीं। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भैया जो तीसरा क्वेश्चन है आपका, जो आपका तीसरा क्वेश्चन है कौन सा भैया, जो आपके 2024-25 की बुक में है, वो क्या है बेटा, वो है tan इनवर्स करणी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका करणी से बाहर है, ठीक, -1 और यहाँ पे x। तो देखिए दोस्तों ये आपका जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन बन चुका है। ठीक, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन बन चुका है, और इसमें बोल दिया है कि हमें भैया सरलतम रूप में इसको लिखना है, और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, याद रखिएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे मानेंगे क्या मानेंगे, यक्स बराबर tan थीटा, क्योंकि भैया tan है, tan को tan से हटाना पड़ेगा हमें, tan थीटा। और ये भी हम जानते हैं कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स x हो जाएगा। इतना क्लियर है, कोई समस्या नहीं यहाँ तक। अब देखिए अगर हम इसको tan थीटा करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है, tan इनवर्स करणी में 1 प्लस tan
स्क्वायर थीटा माइनस 1 पूरा का बटा यहाँ पे क्या हो गया tan थीटा, ये हो गया। ठीक, एकदम सही। अब इसके आगे क्या होगा देखिए, अब इसके आगे चलते हैं, चलिए। तो इसके अगर आगे जाएं हम तो अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। अगर आप ध्यान देंगे तो एक फॉर्मूला होता है, मैं भी बताता हूँ, कि आप जो है 1 प्लस जो आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है उस सूत्र के हिसाब से सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, तो ये आपके पास ये जो सूत्र है, ये जो सूत्र होगा वो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, देखिए टेन इनवर्स, अब देखिए करणी में यहाँ पे हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और पूरा का बटा टेन थीटा। इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया, कोई समस्या नहीं। अब देखिए अगर हम सेक स्क्वायर थीटा को बाहर निकालेंगे, अगर हम इसे करणी के बाहर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए टेन इनवर्स स्क्वायर थीटा को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, केवल केवल यहाँ पे हो जाएगा सेक सेक थीटा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा, यहाँ पे केवल हो जाएगा सेक थीटा, और ये हमारे पास -1 है तो -1 इसी तरीके से, ये हमारे पास tan थीटा इसी तरीके से पूरा। ठीक, एकदम क्लियर। अब देखिए अब आपको करना क्या है, अब यहाँ पर जो सेक है, सेक का उल्टा क्या होता है बेटा, कॉस होता है, आपको वो लिखना पड़ेगा। देखते रहिए, हम पदों को बदलते बदलते पेन के रंग को भी बदल देंगे। तो tan इनवर्स सेक को अगर हम उल्टा लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, वो 1/cos थीटा, सही है। -1 है, -1 को ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। ठीक, और पूरा का बटा tan थीटा, यानी आपको हो गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक, इस तरीके से। अब देखिए ये जो कॉस थीटा है, ये जो कॉस थीटा है, ये tan इनवर्स, ये कॉस थीटा है, इसका हम गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा पूरा का बटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। ठीक बेटा, अब हमारे पास क्या बच जाएगा बेटा, देखिए केवल आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा और कॉस थीटा बचेगा और साइन थीटा बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए क्या क्या बचा, tan इनवर्स 1 माइनस, देखते रहिएगा बेटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा हमारे पास अभी के लिए पर्याप्त रूप से बचा हुआ है। अब यहाँ पे भी हमारे पास दो फार्मूले हैं। हाँ बेटा, देखिए है तो फार्मूला है, तो मैं मानता हूँ काफ़ी कभी बार में समस्या होता है, भैया कितना फार्मूला, भैया फार्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा का जो हम फार्मूला रखेंगे बेटा यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का, तो 1 माइनस कॉस थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पे इसके लिए रखेंगे। और साइन थीटा के लिए क्या रखेंगे, देखिए साइन थीटा के लिए हम लोग रखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। एकदम सही तरीके से हम इसे ही रिफॉर्म करके यहाँ पे अब रखेंगे, देखते रहिएगा। तो जब हम इसको यहाँ पर रखेंगे इसके हिसाब से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे भैया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 पूरा का बटा, फिर 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। ये अगर आप ध्यान दें बेटा तो एक देखिए यहाँ पे 2 से तो आपका 2 कट जाएगा, ये तो इससे कट गया, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे बचेगा tan इनवर्स, ऊपर बचेगा बेटा साइन थीटा बाई 2 और नीचे बचेगा बेटा कॉस थीटा बाई 2। अब साइन थीटा और कॉस थीटा जानते ही आप, क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, इस सूत्र हो जाएगा किसका, tan थीटा बाई 2 का, क्योंकि साइन बटा कॉस होता है वो। ठीक, तो यहाँ पे देखिए tan से tan कट गया, तो उत्तर आपके पास क्या बचेगा बेटा, केवल थीटा बाई 2। ठीक, अब थीटा का वैल्यू क्या है, तो आप ऊपर देखिए हमने क्या माना था, थीटा बराबर tan इनवर्स x, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स x बटा 2, और इसे आप रिफॉर्म करके इस तरीके से लिख सकते हैं भैया 1/2
tan इनवर्स x। ठीक, तो आपके पास 1/2 tan इनवर्स x, यही आपका जो है आंसर है। ठीक ठीक बेटा, यही आपका आंसर है। अब आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं बेटा। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन जो आपका आता है, तो ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं है। हाँ, मतलब आपके नए सिलेबस में नहीं दिया है बेटा, कोई समस्या नहीं है, ये नए सिलेबस में नहीं है। ठीक, लेकिन फिर भी हम इसको लगाएंगे और बताते चल रहे हैं कि ये आपका जो है, अगर हम देखें पुराने टाइम पर तो ये 6वां नंबर क्वेश्चन है, पर अब की किताब में ये नहीं दिया है, नहीं तो ये पुरानी किताब में 6 नंबर पर क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक बेटा, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है बेटा tan इनवर्स 1 करणी में x² - 1। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन है पुरानी वाली बुक में। ठीक, परंतु इस बार की बुक में ये है ही नहीं। ठीक, ये बात को याद रखिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम लोग लेंगे कि माना, हमने लिया माना x बराबर सेक थीटा, x बराबर सेक थीटा, हम इसको ले लेते हैं। तब हम ये लिख सकते हैं बेटा कि जो थीटा है हमारा वो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x, यानी सेक इनवर्स x हम ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए क्या करना पड़ेगा हमें, अब हमें x की जगह पे इसी सेक थीटा को रखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, देखिए tan इनवर्स 1 माइनस, अच्छा 1 नहीं है, 1 है केवल, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। क्या बात है गुरु, बार बार वही चीज़, बहुत सही, एकदम तगड़ा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर सूत्र लगाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ पे अगर आपने जो सूत्र देखा था 1 + tan स्क्वायर थीटा, अगर आप खुद सोचिए कि हम यहाँ पर क्या करें कि हम इसको इधर लेके जाएं या एक को उधर भेज देते हैं, एक को उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 तो tan स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ पर भी सेम वही आपको लगाना है, यानी आप यहाँ पर इसकी जगह पे tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो हम यहाँ पर अगर इसकी जगह लिखते हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, क्या हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स, देखिए tan इनवर्स, उसके बाद 1 करणी में tan स्क्वायर थीटा बराबर। अब देखिए ये तो यहाँ तक हो गया। अब अगर स्क्वायर को इसको बाहर निकाल देते हैं तो क्या हो जाता है, देखिए tan इनवर्स 1/tan थीटा, तो ये हो गया 1/tan थीटा। ठीक, कोई समस्या नहीं। अब देखिए अगर आप ध्यान दें तो 1/tan थीटा को क्या बोला जाता है, कॉट थीटा बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे भैया tan इनवर्स कॉट थीटा, ये हो गया tan इनवर्स कॉट थीटा, एकदम सही। अब देखिए हमें क्या करना है यहाँ पे कि भैया जो कॉट थीटा होता है, वो यहाँ पे भी आप एक फार्मूला देखेंगे, जो क्या होता है कि कॉट थीटा जो है, जो कॉट थीटा है वो क्या हो सकता है, तो कॉट थीटा को हम tan π/2 - थीटा बोल सकते हैं, यानी यहाँ पर इसका सूत्र हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे tan इनवर्स कॉट थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, tan π/2 - थीटा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा आपका, जिसकी वजह से यहाँ पे π/2 - थीटा आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए थीटा की जगह पे हमने क्या मान रखा है भैया, सेक इनवर्स x, तो हम वही रख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि भैया π/2 - सेक इनवर्स x, तो हमारे पास ये एक मान हमारे पास निकल के चला आ गया कि भैया π/2 - सेक इनवर्स x। तो ये सवाल भी आपकी जो है बुक में, नई बुक में नहीं है, पुरानी वाली में है। जिनके पास पुरानी बुक है याद रखिएगा, उसमें 6ठा नंबर आपको दिख रहा होगा। नई वाली होगी तो इसमें नहीं है, याद रखिएगा, एकदम क्लियर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जो कि चौथा नंबर ये आपके किताब के अंदर दिया होगा, पुरानी नई सब में। पुरानी में इसको 7 नंबर बोला है, नई वाली में इसको 4 नंबर बोला है। ठीक, तो चौथा नंबर क्वेश्चन जो है वो यही है कि tan इनवर्स करणी के अंदर 1 - cos x बटा 1 + cos x, यही है। अभी मैंने आपको बोला कि आप 1 - यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होगा, मैं फार्मूले के ऊपर बात कर लेता हूँ। देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होगा वो क्या है, वो तो पहली चीज़ तो है आपका कि 1 - cos थीटा, जो कि अभी हमने देखा, उसका होता है 2 sin स्क्वायर थीटा/2। ठीक, तो थीटा/2 ये जो है आपका, ये एक फार्मूला एक तो ये यूज़ करेंगे। उसके बाद हम जो दूसरा यूज़ करेंगे वो होगा 1 + cos थीटा का। तो 1 + cos थीटा का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा बेटा, 2 cos स्क्वायर
थीटा बाई टू, तो कॉस टू स्क्वायर यहाँ पे, तो हाँ थीटा बाई टू। अब यहाँ पे एक्स है तो हम एक्स बाई टू लिखेंगे, थीटा नहीं है तो कोई इसका उसका कोई लेन देन यहाँ पे नहीं है। ठीक, तो अब देखिए डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए tan इनवर्स, ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा भैया, और ये 1 माइनस कॉस एक्स है, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स यानी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, इस तरीके से हम लिखेंगे। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू पूरा का बटा 1 प्लस कॉस एक्स यानी 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, इस तरीके से। ठीक, अब देखिए यहाँ से आपके पास क्या है फिलहाल के लिए, आप क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, बिल्कुल ब्रेक करेंगे। देखिए ये इससे हम इसको काट देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स ये है, और ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स बाई टू, ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं, कोई हमें समस्या नहीं है। अब अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे स्क्वायर है ना, ये इसको काट देगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहाँ पे हो जाएगी tan इनवर्स, एक साइड में आप लिख सकते हैं tan और x बाई टू, तो tan इनवर्स से tan कट जाएगा, जिसके कारण हमारे पास यहाँ पे क्या उत्तर बचेगा बेटा, यहाँ पे हमारे पास उत्तर बचेगा x बाई टू, तो यही हमारे पास यहाँ पे उत्तर के लिए बच गया। ठीक, चलिए देखते हैं अब अपने लिए 5वां नंबर क्वेश्चन, कि भैया 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन अगर देखते हैं तो वो है बेटा tan इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स पूरा का बटा कॉस एक्स माइनस प्लस है साइन एक्स। ठीक, तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है जो कि पुरानी किताब में 8वां और नई में 5वां नंबर दिया हुआ है। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक इस तरीके से है। तो देखिए क्या करना पड़ेगा अब यहाँ पर, तो देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो एक काम करते हैं भाई, सब में कॉस से भाग दे देते हैं टोटल, हाँ यही करते हैं। चलिए देखिए tan इनवर्स सब में कॉस का भाग करना है, तो कॉस एक्स है कॉस एक्स, ठीक माइनस साइन एक्स, ये था। हम क्या कर रहे हैं, हम भाग दे रहे हैं सब में कॉस एक्स से भाग, तो इसमें भी कॉस एक्स से भाग, इसमें भी कॉस एक्स से भाग, ठीक इधर कर दिया। फिर पूरा का आपका बटा है, फिर आपका इधर कॉस एक्स है प्लस इधर आपका साइन एक्स है, और इस पर हम क्या करेंगे, फिर से भाग कर देंगे पूरे में कॉस एक्स, और इधर भी कॉस एक्स, ठीक इस तरीके से हम यहाँ पर इसको कर दे रहे हैं। ठीक, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि कॉस से भाग देने पर, कॉस से भाग देने पर। अब देखिए क्या होगा, ये तो आपका पूरा कटेगा, ये भी कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास बेटा क्या 1 प्लस tan थीटा। अब देखिए बच्चा, यहाँ पे एक बहुत गजब सवाल लगने वाला है, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला है, थोड़ा सा मैं इधर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि देखिए अगर कहीं पे 1 माइनस tan x है, ठीक, और 1 प्लस tan x है, x हो थीटा हो उससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे x लिखा हो चाहे थीटा लिखा हो। ठीक, देखिए जैसे यहाँ पे अभी मैंने थीटा कर दिया तो यहाँ पे x रहना चाहिए। ठीक, थोड़ा गाढ़ा पेन से लिखा जाए जिससे कि पता चल सके। तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, क्योंकि ऊपर x था ना, इस पर ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए अगर यहाँ पर है तो हम इसको किस तरीके से रिफॉर्म कर सकते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिफॉर्म करने के लिए अगर ध्यान दें तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं भैया, एक का मान यानी tan पाई बाई 4 ऐसे, माइनस ये तो हमारे पास tan x है ही। ठीक, फिर देखिए 1 प्लस यहाँ पे एक का गुणा tan x से करेंगे तो कुछ बदलेगा नहीं ना, तो एक का गुणा अगर हम करेंगे तो इसके अच्छा है tan पाई बाई 4 रख देते हैं और tan x रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारे पास हो जाएगा कि tan इनवर्स का वो सूत्र है ना कि tan x माइनस tan b x माइनस बी हो गया, वहाँ पे प्लस वाला था यहाँ पे माइनस है, बस इतना ही अंतर है। ठीक, तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो सूत्र बन जाएगा बेटा वो हो जाएगा tan a माइनस बी का। तो यहाँ पे a का रूल क्या कहता है कि पाई बाई 4 लिखो, और b का रूल क्या कहता है tan x यानी x लिखो। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ये जो सूत्र है बेटा वो हमारा tan
टेन के लिए सूत्र है कि टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स का जो है, जब हम सूत्र खोलेंगे तो ये इसके आधार पे हो जाएगा, यानी हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। तो यानी अब हम टेन इनवर्स और यहाँ पे टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स ये लिख सकते हैं। तो टेन इनवर्स से टेन को हम काट भी सकते हैं, काट सकते हैं ना बाबू। तो यहाँ पे उत्तर क्या बनेगा हमारे पास, पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो ये हमारे पास यहाँ पे उत्तर के तौर पे आ गया। याद रखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ठीक बेटा, मन लगा के पढ़िए जिससे कि सब कुछ समझ में आए। अब देखिए अगला नंबर, अगर हम छठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर, तो छठा नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा, छठा नंबर क्वेश्चन जो कि पुरानी वाली बुक में 9वां नंबर है। हाँ याद रखिएगा, नई बुक के अंदर छठा नंबर है, ठीक, पुरानी में 9वां हो सकता है, हो सकता क्या है ही। तो ये सवाल है बेटा कि टेन इनवर्स यक्स, उसके बाद करणी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। गजब का सवाल है बेटा। अब इसमें हमें जो करना है वो क्या है, देखिए यहाँ पे हम मानेंगे कि माना, यहाँ पे हम क्या करें, माना x बराबर ए साइन थीटा लेना है आपको, x बराबर ए साइन थीटा लेना है, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे हो जाएगा कि अगर हम केवल और केवल साइन थीटा के बराबर देखें तो a तो इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर x बटा ए, ये इस तरीके से हो जाएगा। और केवल अगर हम थीटा के बराबर देखें, यहाँ से थीटा के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बटा ए, ठीक। ये अब उसके बाद देखिए, अब थीटा की जगह पे ये आ चुका था, यानी x की जगह पे हमें ए साइन थीटा लिखना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स x की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा बेटा, देखिए ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा बटा करणी में ए स्क्वायर, ऐसे ही ए स्क्वायर हमारे पास ऐसे ही, एक्स स्क्वायर की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा बेटा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, एक्स की जगह पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। अब करना क्या है, दोनों में ए स्क्वायर है, देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हम यहाँ से ए कॉमन करेंगे, देखिए तो टेन ऊपर वही लिखा रहने देते हैं, ए साइन थीटा बटा करणी, ये है जो ए स्क्वायर हम कॉमन लेते हैं, वहाँ पे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये है, ठीक। अब देखिए टेन इनवर्स ए साइन थीटा बटा, जब ए स्क्वायर को हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे ए हो जाएगा, अब ब्रैकेट के अंदर अब भी वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो ए से ए कट गया यहाँ पर, ठीक, ए से ए कट गया। अब उसके बाद देखिए क्या होने वाला है यहाँ पे, तो हो जाएगा टेन इनवर्स ऊपर बचेगा बेटा साइन थीटा, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि सूत्र होता है बेटा एक हमारे पास कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेटा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको ना पता हो तो सूत्र मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सूत्र होता है, जिसमें हमने क्या किया था यहाँ पे कि साइन स्क्वायर को उधर भेज दिया तो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल टू हो जाता है, ठीक। ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, तो मैंने एकदम छोटे से रूप में यहाँ पे बता दिया। अब इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए टेन इनवर्स साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक, एकदम सही। अब आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पे टेन इनवर्स टेन थीटा, ठीक, तो टेन से टेन कट गया, उत्तर आपके पास केवल और केवल बेटा क्या बचा, टेन से टेन कट गया, तो आपके पास उत्तर केवल थीटा बचा, और थीटा का जो वैल्यू है वो क्या है, साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स बटा ए, ये हमारे पास उत्तर आ गया, ठीक बेटा, कोई समस्या नहीं। आगे देखते हैं, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन ये था। अब आता है सातवां नंबर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब अपना सातवां नंबर क्वेश्चन, जो कि पुरानी बुक में 10वां नंबर क्वेश्चन था, ठीक बेटा। तो इसमें क्या करना है कि टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स पर क्यूब और a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, ये है।
अब यहाँ पर भी हमें कुछ मानना ही पड़ेगा। अगर ए आ जाता है तो आप याद रखिए कि आपको ए तो मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि माना x बराबर ए tan थीटा, यहाँ पे हमने ले लिया x बराबर ए tan थीटा। तो अब यानी यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पे बेटा थीटा बराबर tan इनवर्स x बटा ए आ जाएगा। जी हाँ, x बटा ए आ जाएगा, एकदम क्लियर। ठीक बेटा, अब देखिए क्या करना है आपको, आप बस डायरेक्ट सवालों को लिखते चलेंगे। तो tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 3a² इसी तरीके से। अब x है ना भैया, x की जगह पे a tan थीटा, तो a tan थीटा ऐसे लिखेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस x पर क्यूब है यानी a क्यूब tan क्यूब थीटा इस तरीके से, बटा लगाएंगे a क्यूब को इसी तरीके से, माइनस 3a ऐसे ही, x का स्क्वायर है यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा a tan थीटा का स्क्वायर, सीधा सीधा अर्थ है। अब देखिए क्या करना होता है कि tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर का गुणा इसमें करेंगे, a पर क्यूब हो जाएगा, तो 3a पर क्यूब tan थीटा, ठीक, माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा बटा a क्यूब माइनस 3। देखिए अगर इस स्क्वायर को देखेंगे तो a स्क्वायर होगा और a स्क्वायर से a का गुणा होगा, तो यहाँ पे a पर क्यूब हो जाएगा, और tan स्क्वायर थीटा ऐसे ही। ठीक, अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, tan इनवर्स अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी a पर क्यूब, यहाँ पर भी a पर क्यूब, तो a पर क्यूब हमने कॉमन कर लिया, जिसके कारण यहाँ पे क्या बचा, देखिए अंदर 3 tan थीटा माइनस यहाँ पे बचा tan क्यूब थीटा पूरा का बटा, a पर क्यूब हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब a पर क्यूब से 1 पर क्यूब कट गया, तब यहाँ देखिए tan इनवर्स, ये क्या हो गया tan इनवर्स। अब देखिए इसके बाद हमारे पास जो बचा है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक, ये बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये किसका सूत्र है, तो ये बेटा किसका सूत्र है, ये है भैया tan 3 थीटा का, बिल्कुल जो अभी हमने इससे पहले देखा था। ठीक, तो यहाँ पे tan इनवर्स का जो हमारे पास फार्मूला था वो यही था, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे tan 3 थीटा का ये सूत्र है, तो हम सीधा रखेंगे भैया tan इनवर्स tan 3 थीटा, तो tan से tan कट गया, उत्तर बना बेटा 3 थीटा। अब थीटा की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, tan इनवर्स x बटा ए, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 tan इनवर्स x बटा ए, ये एकदम इस तरीके से। ठीक, एकदम मस्त क्वेश्चन, इसी तरीके से आप सॉल्व करते चलेंगे, कोई समस्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जो कि हमारे लिए 8वां क्वेश्चन हम कह सकते हैं बनेगा। तो 8वां क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो हमारे लिए क्या है कि tan इनवर्स, और पुरानी वाली बुक में से 11 नंबर के ऊपर रखा गया है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने सारे नंबर्स आपको बताए हैं। ये मत कहिएगा कमेंट में कि सर बताए नहीं, पुराना पढ़ा रहे हैं नया पढ़ा रहे हैं। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि मैंने देखा कि कई लोग पुराना ही पढ़ा रहे थे। तो 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक बेटा, तो tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2 ये है। ठीक, अब आगे देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन के अंदर यही सब है, तो फालतू का कुछ दिक्कत नहीं है। तो tan इनवर्स देखिए 2 cos, अब ये 2 है ना, देखते रहिएगा 2 है, और साइन इनवर्स 1/2 यानी 1/2 किस थीटा का मान होता है, तो वो बेटा होता है 30 अंश का होता है। जी हाँ, 30 अंश का होता है, तो 30 अंश का होता है, तो यानी ये साइन π/6 है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या बेटा, साइन π/6। तो अभी देखिए अभी के लिए ये जो साइन इनवर्स है इसे ऐसे ही लिखेंगे हम, साइन इनवर्स, और ये साइन π/6। ठीक, तो अब देखिए साइन से साइन आपका कट गया, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 cos, और यहाँ पे हो जाएगा 2
साइन से साइन कट गया यानी पाई/6 यहाँ पर। ठीक, अब इसके बाद देखिए tan इनवर्स 2 कॉस, इससे हम इसको काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई/3, एकदम क्लियर। अब कॉस पाई/3 का वैल्यू भी पता होना चाहिए, तो कॉस पाई/3 का जो वैल्यू है वो क्या होता है बेटा, वो हम देखेंगे, वो हो, एक मिनट बच्चा, हाँ, तो बेटा हम देखेंगे कि कॉस पाई/3 का जो मान होता है वो क्या होता है बेटा, 2 होता है। तो यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स, देखिए 2 गुणते 1/2, 2 से 2 कट गया, यानी आपके पास जो उत्तर बचा वो क्या बचा, tan इनवर्स 1। तो ये यहाँ पे हो जाएगा कि tan इनवर्स 1 किसका मान है, तो ये tan इनवर्स tan पाई/4 का मान है। तो ये कट गया तो यहाँ पे उत्तर बन गया पाई/4। तो ये पाई/4 आपका उत्तर के तौर पे आ गया। ठीक बेटा, अब देखिए इसी के बाद हम 12वां क्वेश्चन लेते हैं जो पुरानी किताब से है, और इसमें तो अभी के लिए है ही नहीं ये। ठीक, तो ये कट चुका है, इसके लिए इसको स्टार मार्क हम दे देते हैं। ये कट चुका है, नए सिलेबस में ये सवाल आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन पुरानी बुक में आपको ये 12 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो कुछ बच्चों के पास जो नया पुराना हम सब बता रहे हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे जौन सा किताब लिए हो सब पढ़िए एकदम। जी हाँ, कुछ गरीब होते हैं बेचारे, कहाँ पाएंगे किताब के लिए पैसे, कोई बात नहीं, आप यहीं से देखिए। ठीक, हम तो अपनी पूरी कोशिश करते हैं बेचार कि बच्चों को जितना लाभ हो सके हो जाए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आपके पास है कि कॉट tan इनवर्स A प्लस कॉट A। तो यहाँ पे जो सूत्र लगेगा बेटा, यहाँ पे सीधा सूत्र है, यही सूत्र है आपका कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का उत्तर पाई/2 होता है। तो आप सीधा यहाँ पे क्या करिए भैया कि कॉट, यहाँ पे सीधा लिखिए आप क्या, पाई/2, सीधा पाई/2, कोई समस्या नहीं। अब कॉट पाई/2 का मान आपका 0 होता है, ये इतना ही में ख़त्म है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, याद रखिए ये आपका फॉर्मूला था जो कि सीधा सीधा कॉट पाई/2 के मतलब पाई/2 के बराबर था, तो मैंने सीधा यहाँ पे रख दिया, कोई समस्या नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इसी के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो 9वां क्वेश्चन, जो कि हमारे 2024-25 की बुक में जो बच्चे बुक लिए हुए हैं नया, उनके बुक में भी, और जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए 13 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्या है बेटा, देखिए दिया हुआ है कि tan इनवर्स, अच्छा tan पर दिया है, tan 1/2, इनवर्स नहीं है, tan 1/2 भैया ये है साइन इनवर्स 2x/1 + x²। ठीक, उसके बाद प्लस कॉस इनवर्स 1 - y² / 1 + y²। ये है आपके पास एक पूरा का पूरा सवाल। ठीक, एकदम मस्त। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स है 2x है, 1 + x² है ना, ये है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए तो ये जो लिखा है ये फार्मूला लिखा हुआ है, किसका लिखा हुआ है, किसका बेटा, ये लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स x का, अगर हम साइन में मान बदलते हैं तो ये 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x 1/1 + x², ये सूत्र होता है। ठीक बेटा, और दूसरी तरफ अगर आप ध्यान दें तो वही सूत्र जो आपको इधर दिख रहा है वही कॉस के लिए भी होता है, तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो इधर भी आपके पास जो दिया हुआ है वो क्या है बेटा, वो 2 tan इनवर्स y के लिए है। एकदम क्लियर। एक तरफ आपके लिए 2 tan इनवर्स x का है और एक 2 tan इनवर्स y। तो x देखिए, ये दोनों आपके लिए सूत्र यहाँ पे हैं और हम यही इनके दोनों जगह पे मान रख देंगे। तो यहाँ पे tan 1/2, इसी तरीके से इसकी जगह पे हम लिखेंगे बेटा 2 tan इनवर्स x + 2 tan इनवर्स y। ठीक, ये इस तरीके से। ठीक, एकदम क्लियर यहाँ तक। दोनों जन में है भाई तो कॉमन निकाल लेंगे, तो दोनों जन का है तो भैया कॉमन निकालेंगे, तो tan 1/2 कॉमन कर लेंगे तो भैया 2 यहाँ पे आ जाएगा। अंतर क्या बचेगा बेटा, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y, ये बचेगा। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया tan और अंदर बचा tan इनवर्स x
प्लस tan इनवर्स वाई, ये इस तरीके से। ठीक, अब ध्यान दीजिए अब आगे की बातों पर कि अब यहाँ पे देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, सीधा सीधा आप मान रख लीजिए भैया कि क्या करना है, tan यहाँ पर जो सूत्र है ये सूत्र कि tan इनवर्स x प्लस वाई, x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई, ये रख दीजिए। और tan से tan आपका कैंसिल हो जाएगा, जानते ही हैं। तो यानी आपके पास जो उत्तर आएगा बेटा वो क्या आने वाला है, देखिए, या आप चाहें तो ये भी रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप ये जान लीजिए कि ये भी आपका जो है एक तरीके से उत्तर ही बन जाएगा। सही कह रहे हैं कि नहीं, एक तरीके से आपका ये उत्तर ही हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। तो आपके पास यहाँ पे जो x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई है, यही आपके लिए क्या बन जाएगा बेटा, यही आपके लिए यहाँ पर उत्तर बन जाएगा। तो ये आपके लिए उत्तर है, इसको याद रखिए। आगे चलते हैं बेटा 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 10 नई वाली बुक में नहीं है, ओल्ड बुक जो लिए हैं बच्चे उसमें ये 14 नंबर का क्वेश्चन बन के भैया प्रिंटेड है। तो 14 नंबर का क्वेश्चन ये बन के प्रिंटेड है। परंतु नए वाले में अगर हम देखें तो देखिए अभी हमने कौन सा क्वेश्चन देखा था, 9वां, और अब ये आ जाता है इसमें 10वां, परंतु 10वां तो है ही नहीं, सीधी सीधी बात। ये तो 14वां नंबर क्वेश्चन है जो कि पुराने वाले में था हमारे पास। सही बात है कि नहीं। हाँ, तो 14 नंबर का क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूँ, जिनको पढ़ना है पढ़िए वरना स्किप करके आगे चलिए। तो ये क्या है, साइन इनवर्स 1/5, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक, ये है बराबर 1, और यहाँ पर हमें x का मान निकालना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें x का मान निकालना है। देखिए किस तरीके से हम सवाल को अच्छे से करेंगे, देखते रहिएगा। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम देखें ध्यान से बेटा, तो ये हमारे पास साइन है, बिल्कुल साइन की 100 हाँ, आता है ना कि साइन की ये लो साइन की 100। तो पहली चीज़ तो हमें साइन इनवर्स को, जो हमारे पास साइन है, तो साइन को हम इधर 1 के पास भेज देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स यक्स है ना, यक्स है, चलिए यक्स है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए एक्स है, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स कर लेते हैं, इस साइन को इधर भेज दीजिए। तो यहाँ पे हो गया साइन इनवर्स 1, एकदम क्लियर, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। अब देखिए आगे, देखिए साइन इनवर्स 1/5 ऐसे ही लिखेंगे प्लस कॉस इनवर्स एक्स ऐसे लिखेंगे। साइन इनवर्स किस एक का मान भैया कितना, यानी π/2 का मान होता है एक, सीधी सीधी बात है, साइन π/2 का मान होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन π/2, ये हो जाएगा साइन π/2। अब देखिए साइन से आपका साइन कट जाएगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, ये हो गया π/2 एकदम। ये भी यहाँ तक तो क्लियर था। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद क्या करना है, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस कॉस इनवर्स एक्स को हम उधर लेके पलट देंगे। तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये देखिए यहाँ पर एक और पता चल गया भैया कि ये जो π/2 है ये अब कहाँ से आ रहा है, देखते रहिएगा, एकदम गजब का क्वेश्चन था ये। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक फार्मूला है आपके पास, क्या बेटा, वो फार्मूला क्या है कि आपकी जो साइन इनवर्स एक्स है और जो आप कॉस इनवर्स एक्स है, ठीक, इसका जो फार्मूला है वो π/2 है। अब हुआ क्या है कि यहाँ पे कॉस इनवर्स को उस तरफ भेज दिया है, तो यानी साइन इनवर्स अब भी इधर एक्स बचा हुआ है और ये π/2 और माइनस कॉस इनवर्स एक्स वो इस साइड चला गया, यानी साइन इनवर्स एक्स। तो ये देखिए साइन इनवर्स 1/5 बराबर साइन इनवर्स एक्स, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए बेटा, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 1/5 और ये एक्स। ठीक, तो 1/5 और ये एक्स, इसलिए हम यहाँ पर जो है एक्स का वैल्यू निकाल पाए कि ये 1/5 आएगा। ठीक बेटा, एकदम सही। अब चलिए अगला नंबर जो क्वेश्चन हम कह रहे हैं कि हमारे पास है, वो भी अभी भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अभी भी एक 15 नंबर क्वेश्चन है जो कि
कटा हुआ है। हाँ भैया, अब काटा है तो हम क्या करें बताइए, हमें तो भैया सवाल बताना है बस। tan इनवर्स x माइनस 1 और ये x माइनस 2, फिर प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 और x प्लस 2 पाई/4। ठीक, यहाँ पर भी हमें x का मान ही निकालना है, यहाँ पर भी हमें x का ही मान निकालना है। अब देखिए क्या करेंगे हम, हमारे पास जो हथकंडे होंगे हम वही अपनाएंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, tan इनवर्स यक्स प्लस वाई, इसे यक्स मानेंगे, इसे हम वाई मानेंगे और यक्स प्लस वाई का फार्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है, यक्स प्लस वाई होता है, तो यक्स माइनस 1 बटा यक्स माइनस 2 प्लस, ठीक, तो एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाना पड़ेगा अभी इसके लिए। एक्स ये हो गया और ये आपका वाई यक्स प्लस 1 और वाई एक्स प्लस 2, ठीक, पूरा का बटा 1 माइनस एक्स यानी यक्स माइनस 1 और यक्स माइनस 2 क्रॉस यक्स प्लस 1 और यक्स प्लस 2, ये पूरा फॉर्मूला। ठीक, अब आगे देखिए, tan इनवर्स यहाँ पर इसका गुणा हम इधर करेंगे, इसका गुणा हम इधर करेंगे, एकदम क्लियर यहाँ तक। ठीक, एक तरफ 1 साइड का हम गुणा करेंगे। ठीक बेटा, तो इसका जब हम इधर कर लेंगे तो देखिए क्या होगा, इधर करेंगे तो यक्स माइनस 1 ये पूरा ब्रैकेट में, ठीक, इसका गुणा करेंगे यक्स प्लस 2, इन दोनों का गुणा इस साइड में, इसको इधर कर लेंगे तो देखिए प्लस इधर, इसका इधर करेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस 1 यक्स प्लस 1 और यक्स माइनस 2 पूरा का बटा 1 माइनस दोनों का जन का सामने सामने गुणा यक्स माइनस 1 और यक्स प्लस 1 पूरा का बटा यक्स माइनस 2 और यक्स प्लस 2, ये हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, ये थोड़ा सा हाँ बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि ये पेपर में है ही नहीं, शायद इसीलिए कार्ड भी दिया है कि भैया आपके बुक में नहीं दिया, शायद सोचा होगा कि इतना बहुभाती क्वेश्चन क्यों दिया जा रहा है, काट दिया होगा। तो अब देखिए क्या होने वाला है कि आपको ये करना है, क्या सॉल्व करना है, तो आपको यक्स से एक्स का गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए इधर देखिए भैया, tan इनवर्स देखिए अब गुणा करना पड़ेगा हमें, तो क्या होगा यहाँ पे यक्स का गुणा जब हम यक्स से करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, देखते रहिएगा, एक्स का गुणा एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पे हमारे लिए 2x हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। ठीक, माइनस 1 का गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक भैया, है ना, माइनस का इससे करेंगे तो यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह ऐसे ही। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अभी यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे x माइनस 2 देखिए, यहाँ पे x माइनस 2 अभी बटे में है ना, ये बटे में भी है x माइनस 2 और x प्लस 2, ये दोनों अभी ये ब्रैकेट में थे, x माइनस 2 और x प्लस 2। ठीक, मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था, इस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि भाई सामने सामने का इसका गुणा करेंगे, इसका भी तो करना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब देखिए इसके बाद x का गुणा आप x में करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। फिर x का गुणा आप 2 में करेंगे तो यहाँ पे माइनस 2x हो जाएगा, इसमें भी कोई समस्या नहीं। 1 का गुणा इसमें आप करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। इसमें कर देंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, फिर पूरा बटा इसे, फिर 1 माइनस है। तो अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास है वो क्या है, वो आपके पास अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका ये गुणा इधर हो जाएगा, तो यहाँ यानी इसके हिसाब से हो जाएगा x माइनस 2 और ये हो जाएगा x प्लस 2 पूरा का ब्रैकेट x माइनस 1 और x प्लस 1, ये इस तरीके से ये पूरा हमारे पास ब्रैकेट में आ गया। ठीक, x और इससे आपका ये कट जाएगा। ठीक, तो आप यहाँ तक ही करिए, कोई समस्या नहीं है ना, ये आपका कटेगा ही, ये तो आपको पता है, तो क्यों बाकी का समस्या और परेशानी आपको झेलना, सीधी सीधी बात। तो अब देखिए अगर ध्यान दें हम तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, सही है, 2x यहाँ पे है, तो यानी ये 2x से ये 2x कट जाएगा, इससे आपका ये कट जाएगा। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या बच रहा है, देखिए यहाँ पे आपके पास क्या बच रहा है कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2x स्क्वायर होगा। ठीक, यहाँ पे 2x स्क्वायर होगा और यहाँ पे -4, क्योंकि 2 माइनस 2 दो जगह पे है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक बेटा, ठीक, अब देखिए अगर हम गुणा करेंगे
इसका और इसका अगर इन दोनों का हम इधर माइनस और प्लस का अगर गुणा करें तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4। तो एक साइड में हमारे पास ये होगा, दूसरी साइड में देखिए फिर वही है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी इधर अगर हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया हमारे पास। ठीक बेटा, और बराबर 1। ठीक, अब देखिए ये पाई बाई 4 है, अभी 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 रुकी रही है, अभी पाई बाई 4 ही है। ठीक, अभी हमारे पास पाई बाई 4 ही है। ठीक, हर जगह पर याद रखिएगा पाई बाई 4 है ना यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी पाई बाई 4 ही लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी लिखना पड़ता, और यहाँ पे क्योंकि हमें पाई बाई 4 लेना है ना, तो यहाँ पे पाई बाई 4 रहेगा, इस बात पे भी आपको फोकस करना है। अब इस tan को जो है देखिए, अब यहाँ पे भी हमारे लिए क्या बचा हुआ है, tan इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 4 बटा एक्स पे घाते 2 माइनस 4 एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर पाई बाई 4, पाई बाई 4। ठीक, अब देखिए tan इनवर्स को अगर हम इधर लेके जाते हैं तो ये tan हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4, ठीक, पूरा का बटा, अब देखिए अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, अब इसका मान आपका 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर, देखिए 2x स्क्वायर माइनस 4, फिर तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी माइनस है क्योंकि बीच में माइनस था, मैंने इस पर फोकस भी इस पर भी नहीं किया था, यही होता है मेरे साथ हमेशा। तो ये एक्स पे घाते 2 माइनस 4 माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये, और ये आपका प्लस 1 में कन्वर्ट हो गया और बराबर आपके पास 1 आ रहा है। ठीक, ठीक बेटा, अब देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 4 ऐसे, अभी आपका ये वाला और ये वाला ऐड हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, देखिए ऐड क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्रॉस हो गया, घट गया, यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ -3 हुआ, ये बराबर 1 आपके पास इधर था। अब हम क्या करेंगे कि 2x पे घाते 2 माइनस 4 और इसको उधर गुणा कर देंगे तो -3। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे हम, इसके बाद इस -4 को हम उधर भेज देते हैं, तो 2x स्क्वायर बराबर -3 प्लस 4, अब यहाँ पे हो गया 2x पे घाते 2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1। अब इधर देखिए ये क्या हो जाएगा, x पे घात एक्स स्क्वायर और बराबर 1/2, तो x का मान जो आपका आएगा बेटा वो प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, करणी 1/करणी में 2। ठीक, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, एकदम क्लियर, कोई समस्या नहीं यहाँ तक। याद रखिएगा जहाँ जहाँ पे समस्याएं थी मैंने वहाँ पर सही कर दिया था बाद में ना, तो ये क्वेश्चन आपके पेपर बुक में नहीं था, डिलीटेड है क्वेश्चन। आगे देखते हैं जो क्वेश्चन अब आने वाला है। ठीक, अब जो क्वेश्चन आने वाला है अब उसे हम देखते हैं। तो 9वें नंबर के बाद अब हमारे पास 10वां नंबर का क्वेश्चन आएगा बेटा। तो 10वां नंबर का क्वेश्चन जो कि क्या है, देखिए कितना सवाल, कठिन सवालों को काटा है इस बार। वैसे अगर आप चाहें तो बोर्ड को धन्यवाद बोल सकते हैं। ठीक, तो 10वां नंबर क्वेश्चन, साइन इनवर्स साइन 2 पाई कह सकते हैं, 2 पाई 3 इस तरीके से है, कोई समस्या नहीं है। देखिए क्या करना क्या है इसमें, तो ज़्यादा कुछ समस्या वैसे भी नहीं आएगी। देखिए साइन इनवर्स आप लिख सकते हैं साइन पाई, हाँ बिल्कुल, पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि देखिए इसको हमने ब्रेक कर दिया इस रूप में। इसमें क्या होता है कि अगर कहीं पर साइन 180 माइनस थीटा कर ले सकते हैं ना, इसके लिए क्या सूत्र होगा आपके लिए, ये साइन इनवर्स साइन, अगर ऐसा रहता है तो आप लिख सकते हैं साइन थीटा, यानी साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा या पाई थीटा, चाहे जो आप मानिए, साइन से साइन कट गया, उत्तर आपके पास पाई बाई 3 हो गया, कोई समस्या नहीं यहाँ पे। इसी तरीके से आपके पास 11वां नंबर क्वेश्चन भी है। ठीक, क्या है देखिए, वो दिया हुआ है tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, तो देखिए tan इनवर्स tan पाई जी पाई, और पाई यहाँ पे माइनस पाई बाई 4 करना होगा हमें,
यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, तो टेन और ये हमारे पास टेन है ना, तो सही तो है टेन इनवर्स, और ये हमारे पास टेन पाई बाई 4, तो टेन से टेन कट गया, ये हो गया पाई बाई 4, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू हो गया पाई बाई 4। ठीक, चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्या दिया हुआ है कि टेन इनवर्स, या टेन मतलब इनवर्स नहीं है, टेन है बस, टेन साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ये है हमारे पास क्वेश्चन। अभी तो कुछ क्वेश्चन समझ में आया। अब यहाँ पे जो सूत्र लगेगा वो रोचक सूत्र है कुल मिला के। यहाँ पे जो दो फार्मूले लगने वाले हैं हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे एक तो भैया साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला जो है वो टेन के लिए है, वो लगेगा कि टेन इनवर्स एक्स और 1 करणी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक तो ये है। दूसरा जो फार्मूला लगेगा यहाँ पे वो है कॉट इनवर्स एक्स बाई वाई बराबर क्या होता है बेटा, टेन इनवर्स वाई बटा एक्स। ये दो फार्मूले यहाँ पे यूज़ अभी के लिए हम लोग करेंगे, उसके बाद टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का भी यूज होगा। ठीक, एक फार्मूला और जो कि तीसरा नंबर होगा अभी बाद में, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, जो कि होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ये जो है तीन क्वेश्चन, मतलब ये तीन फार्मूले इसमें यूज़ अभी हम करने वाले हैं। सबसे पहले साइन इनवर्स 3/5 को देखते हैं। तो साइन इनवर्स 3/5 इसको हम बदलेंगे किसमें, टेन में। तो टेन में बदलेंगे तो देखिए टेन इनवर्स एक्स का मान क्या हो जाएगा, 3/5 बटा 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, तो 3/5 का स्क्वायर होगा। देखिए क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, तो देखिए 3/5 और ये करणी में 1 माइनस 9/25। ठीक, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 3/5 और ये 25 में से 9 जाएगा तो 16। ठीक, तो यहाँ पे 16/25, तो ये हो गया भैया टेन इनवर्स 3/5 पूरा का बटा 4/5। ठीक, तो 5 से 5 तो आपका कट गया, सीधी सीधी बात है। तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा, टेन इनवर्स 3/4। तो यानी आप इसकी जगह पे टेन इनवर्स 3/4 का यूज कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप यहाँ पे टेन इनवर्स 3/4 का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए इसके बाद आपका है कॉट। देखिए आपका है भैया कॉट, तो आप लिखेंगे कॉट इनवर्स 3/2, जो कि टेन में कन्वर्ट करने पर हो जाएगा टेन इनवर्स 2/3। एकदम क्लियर, यानी आपको इसको और इसको इनकी जगह पे रख सकते हैं। तो कैसे रखेंगे, देखिए यहाँ तक तो आपका वही था। अब सवाल देखिए, तो टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 2/3, ये हो गया। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे इसको, एक्स अभी मैंने बताया ना कि आपका ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। तो यहाँ पे देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई यानी 3/4 प्लस 2/3, 1 माइनस 3/4 गुणते 2/3। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 3 त्रिक का 9, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12 पूरा का बटा 1 माइनस 3 दूनी 6, 4 तिहाई 12, इस तरीके से। ठीक बेटा, अब देखिए इसके बाद अब हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, थोड़ा हम ऊपर और ले लेते हैं। ठीक, यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स 9/8 यानी 17/12 बटा 12 में से जाएगा तो हमारे पास 6 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 12, तो उत्तर आ जाएगा बेटा टेन इनवर्स 17 बटा कितना बेटा 6, कितना हो गया बेटा 17/6। तो टेन इनवर्स 17/6 अभी के लिए हमारे पास जो है उत्तर आ रहा है। ठीक बेटा, एकदम क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो हमारा सूत्र था, ये जो सूत्र था टेन इनवर्स इसके लिए
तो अब देखो बेटा हमारे पास tan इनवर्स 17/6 आ चुका है। अब अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हमने क्या सॉल्व किया है अभी हमने केवल tan इनवर्स इसको सॉल्व किया था, पर सवाल अभी तक केवल इतना ही सॉल्व हुआ है। बाहर क्या है बेटा, tan है ना, बाहर क्या है, tan है। यानी हम ये कह रहे हैं कि इनके बाहर tan है। इनके बाहर क्या है बेटा, tan है इनके बाहर। अभी इसके बाहर भी tan है, जिसके कारण हमें इसके बाहर भी हमें tan मिलेगा और इसके बाहर भी हमें क्या मिलेगा, tan मिलेगा। और tan से tan आपका कैंसिल हो जाएगा, 17/6 आपका उत्तर हो जाएगा। ये आपके पास उत्तर हो जाएगा। ठीक बेटा, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, 100% क्लियर, कोई समस्या नहीं। तो बेटा ये तो आपका 12वां नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक, परंतु अगर आप इसे पुरानी वाली में देखेंगे तो भैया ये 18 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, हाँ, नए वाले में आपका 12वां नंबर क्वेश्चन था ये। अब देखते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन, जो कि नई बुक के हिसाब से है। 13 नंबर क्वेश्चन, तो 13 नंबर क्वेश्चन है बेटा कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, कॉस इनवर्स 7π/6 ये हमारे पास है। तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए हम इसको करेंगे कॉस इनवर्स, ऐसा लेना है कि मान नहीं बदलना चाहिए। तो कॉस 360 डिग्री का यानी 2π हम ले लेते हैं। देखिए 2π माइनस 5π/6। तो कॉस इसी का मान जो है कॉस 360 का जो है, कॉस 360 माइनस थीटा का जो मान होता है कॉस थीटा ही होता है। इसीलिए हमने ऐसा लिया कि कॉस इनवर्स से कॉस को काटना है ना भाई, इसीलिए कॉस 5π/6। ठीक, तो कॉस से कॉस आपका कट जाएगा और आपके पास हो जाएगा 5π/6। 14 नंबर का क्वेश्चन अगर हम देखें तो देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन और ये पुरानी वाली बुक में 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ से हो जाएगा साइन क्या है बेटा, पाई बाई थ्री माइनस साइन इनवर्स 1 - 1/2 ये है। ठीक, अब ये पूछा है आपको किसके बराबर है। ठीक, तो हम मान को निकालेंगे और क्या हमारे पास वही तो एक व्यवस्था है कि हम मान को निकालें और पता करें। ठीक, तो क्या कर सकते हैं, देखिए मान को पता करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि साइन पाई/3 तो आपका ऐसे ही माइनस किस साइन का वैल्यू होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू हो जाएगा कि साइन जो, अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे साइन इनवर्स तो आपके पास माइनस साइन पाई/6 होगा। फिर हमें माइनस को अंदर भेजना पड़ेगा, आपको ये तो पता है ही एकदम अच्छे से। ठीक, तो इसको हम जब अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन पाई/3 माइनस साइन इनवर्स साइन माइनस पाई/6। साइन से साइन आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, साइन से साइन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए साइन पाई/3 माइनस और माइनस आपका हो जाएगा बेटा प्लस, और ये जगह पाई/6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा साइन 2π/, अच्छा दोनों का सेम नहीं है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 6π, ये हो जाएगा आपका 3π और ये होगा 18। तो कितना हो गया देखिए, तो साइन 9π/18। तो ये हो गया साइन 9 के 9, 9 दूनी 18। तो ये होगा साइन पाई/2। और साइन पाई/2 का जो मान होता है बेटा वो होता है 1। तो आपका जो विकल्प है बेटा वो विकल्प 1 यानी डी आपका सही है, उत्तर आपका डी है। तो उत्तर के तौर पे आपका ये सही हो गया। अब देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें तो 15वां है कोई समस्या नहीं, लेकिन इस पुरानी वाली बुक में भैया 21वां नंबर सबसे लास्ट नंबर का क्वेश्चन ये है। तो टैन इनवर्स करणी में 3 माइनस कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स, हाँ कॉट इनवर्स, और ये माइनस करणी में 3। अब इसको हम सॉल्व करने चलेंगे, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए एकदम आराम ढंग से कोई समस्या क्रिएट न करते हुए किस तरीके से इसको लेके जाएंगे। तो देखिए आप जानते हैं ना कि कॉट माइनस थीटा का अर्थ क्या होता है यहाँ पे, देखिएगा। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स करणी में 3 माइनस कॉट इनवर्स, और यहाँ देखिए क्या होता है, यहाँ पे पाई माइनस थीटा होता है। तो पाई
माइनस कॉट करनी में 3, ये हो जाता है, यही हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक, हाँ, तो ये कॉट को आपको अंदर ले जाना पड़ेगा, तो tan इनवर्स करनी में 3 होगा, tan इनवर्स करनी में 3 माइनस पाई माइनस कॉट थीटा, इस तरीके से जाएंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स करनी में 3 प्लस प्लस या माइनस, हाँ यहाँ पे माइनस ही रखना पड़ेगा हमें अभी के लिए। अब देखिए पाई पाई यहाँ पर, ठीक, और यहाँ पे जब हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पे हमें प्लस लगाना पड़ेगा। जी हाँ, यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स करनी में 3 जी। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए अगली लाइन कि tan इनवर्स करनी में 3 प्लस प्लस tan इनवर्स जी हाँ 1 बटा करनी में 3, जो कि बेटा क्या हो जाएगा, इस पूरे के माइनस पाई हो जाएगा। हम इसको बाहर रख दिए भाई कि चलो माइनस पाई हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, देखिए आगे अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई है ना, देखिए tan इनवर्स x प्लस वाई, इसको शुद्ध जब करेंगे तो यहाँ पे x माइनस वाई यानी करनी में 3 प्लस, यहाँ पे प्लस है कोई बात नहीं, देखिए tan इनवर्स x प्लस वाई, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक, तो इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स, इसका इधर गुणा कर लेंगे तो 3 प्लस 1, और इधर हो जाएगा करनी में 3, और सामने सामने का अगर हम गुणा करेंगे तो बेटा तो ये देखिए ये हो जाएगा, करनी से करनी तो आपकी कट जाएगी, सीधी सीधी बात है, करनी से करनी कट जाएगी तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो इसके कारण इसका मान हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटिव। तो ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव, और ये आपका जो माइनस पाई बाई 4 पाई है वो तो अभी आपका है ही, तो ये आपका माइनस पाई है। ठीक, अब ये आपके पास यहाँ पे हो गया। अब देखिए इन्फिनिटिव हो गया कि नहीं हो गया, इन्फिनिटिव हो गया, तो tan इनवर्स का अगर हम देखते हैं तो अब यहाँ से हमें इसको हटाना पड़ेगा। tan इनवर्स यानी इन्फिनिटिव का जो मान है वो कितने कितने का मान होता है, इन्फिनिटिव मान, तो वो होता है tan पाई बाई 2 का, यानी 90 अंश का मान होता है। तो ये पाई बाई 2 रखेंगे इसकी जगह पे, और यहाँ पे रखेंगे माइनस पाई। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा देखिए पाई माइनस 2 पाई बाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस पाई बाई 2। ठीक दोस्तों, तो आपका ये कौन सा उत्तर है भैया, बी नंबर। तो आपके पास बी नंबर ऑप्शन जो है बेटा वो सही है। ठीक, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्वेश्चन को हम विराम देंगे अपने इस वीडियो को। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।